अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथों पर चर्चा करते हैं। अभी हम लोग ज्ञान शक्ति पर चर्चा कर रहे हैं। यह भी बहुत पुरानी ज्ञान शक्ति है। 6 फरवरी 1923 सन 1958 की ज्ञान शक्ति से चर्चा हो रही है और हम लोग इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, है ना। गुरु शिष्य संवाद, गुरु शिष्य संवाद चल रहा है यहाँ पर और गुरुदेव से प्रश्नोत्तर हो रहा है ना। सदगुरुदेव के सामने बैठकर शिष्य प्रश्न पूछ रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज। तो ऊपर से ही हम पढ़ दे रहे हैं, थोड़ा सा याद दिलाने के लिए। कल जो चर्चा हुई थी, शिष्य जैसे दोनों आंखों में एक ही आत्मा है, वैसे ही सब शरीर में एक ही आत्मा है। गुरुदेव कहते हैं, हाँ, दोनों आंखों में एक ही आत्मा अवश्य है, क्योंकि दाहिनी आंख बंद करके बाईं आंख से देखी हुई वस्तु को 1 घंटे या 1 दिन बाद यदि बाईं आंख बंद रहे, तब भी दाहिनी आंख से भी बाईं आंख से देखी वस्तु को मनुष्य पहचान लेता है। पर एक मनुष्य की देखी हुई वस्तु को 4 मिनट बाद भी दूसरे की आंख नहीं पहचान सकती। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि सबकी आंखों में एक ही आत्मा या एक ही जीव नहीं है ना। इतने सुंदर तरीके से सदगुरुदेव बतला रहे हैं। शिष्य के हृदय में अभी तक समझ में नहीं आया। गुरुदेव के पास वो कहते हैं कि मेरे हृदय में घुसता ही नहीं। हमको ऐसा ही लगता है कि जितने जीव हैं, जितनी आत्मा जो है, उनके विचार से एक ही आत्मा सबके है, सबके अंदर है। लेकिन इसी को सदगुरु समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है बोल रहे हैं। और वो भी बोल रहे हैं कि दोनों आंखों में जैसे एक ही आत्मा है। उसका उदाहरण गुरुदेव दे रहे हैं। हाँ, बोले एक ही शरीर के अंदर तो दोनों आंखों में एक ही आत्मा है ना। उसका वो बतला रहे हैं गुरुदेव की एक आंख बंद करके एक आंख से देखी हुई वस्तु को 1 घंटे के बाद, मान लीजिए आपने दाहिनी आंख बंद करके देख ली, लेकिन 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद भी अगर बाईं आंख से देखी हुई वस्तु को आप बंद करते हैं, बाईं आंख दाहिनी आंख से देखेंगे तो पहचान लेंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति देखा है कोई चीज और 4 मिनट बाद भी अगर किसी को कहा जाए तो वह उसको नहीं पहचान सकेगा, क्योंकि वह आत्मा भिन्न है, यह आत्मा भिन्न है। सदगुरु यही समझा रहे हैं, है ना। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि सबकी आंखों में एक ही आत्मा या एक ही जीव नहीं है। रामायण में भी कहा है, जीव अनंत एक श्री कंता। यहाँ से आगे से चर्चा करेंगे अभी से, है ना। रामायण में भी कहा है, कहा है जीव अनंत एक श्री कंता। तो शिष्य, हमारी समझ में समाधि लगने पर प्राणों की और हृदय की गति बिल्कुल नहीं होती। अब वो वाली प्रश्नोत्तर तो उनके हिसाब से अभी और चल रहा है ना। वो फिर प्रश्न पूछ रहे हैं शिष्य, हमारी समझ में समाधि लगने पर प्राणों की और हृदय की गति बिल्कुल नहीं होती। सदगुरुदेव कह रहे हैं, एक बार जब मनुष्य मर जाता है और नितांत रूप से उसके प्राणों की और हृदय की गति बंद हो जाती है तो फिर नहीं चलती। इसी तरह से समाधि में भी यदि हृदय की और प्राणों की गति नितांत रूप से बंद हो जाती है तो फिर नहीं चलती। बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। बहुत बड़ी बात वाली बात तो हो गई। जीव अनंत एक श्री कंता, अनंत जीव है, एक श्री कंता, है ना। ये अनंत जीव में जो ब्रह्म रूप है साक्षात ईश्वर, वो आत्मा ही है ना। अनंत जीव है ना। लेकिन आत्मा सब आत्मा ही है, लेकिन आत्मा अलग अलग
है सबका। आगे बता रहे हैं, अभी रामायण की बातें हो गई। जीव अनंत एक श्रीकंता। अब शिष्य पूछ रहे हैं, हमारी समझ में समाधि लगने पर प्राणों की और हृदय की गति बिल्कुल नहीं होती। ओ, ऐसे प्रश्न पूछे तो सदगुरुदेव बता रहे हैं, एक बार जब मनुष्य मर जाता है और नितांत रूप से उसके प्राणों की और हृदय की गति बंद हो जाती है तो फिर नहीं चलती। इसी तरह से समाधि में भी यदि हृदय की और प्राणों की गति नितांत रूप से बंद हो जाती है तो फिर नहीं चलती। तो शिष्य कह रहे हैं, कभी कभी एकाध मुर्दे भी जी उठते हैं और उनके प्राणों में और हृदय में फिर से गति आ जाती है। तो शिष्य को याद आ गया अचानक। वो बताते हैं, कभी कभी मुर्दे भी जी उठते हैं और उनके प्राणों में और हृदय में फिर से गति आ जाती है। तो सदगुरुदेव कह रहे, गुरुदेव है ना हो सकता है, पर यह नियम नहीं हो सकता। नियम का अपवाद हो सकता है। यह सब में लागू नहीं होती है, मतलब है ना, यह नियम अपवाद हो गया है। ऐसा कभी कभी कहीं कहीं अगर हुआ उसको नहीं माना जाता। पर आप यह समझ रखें कि किसी नियम का अपवाद नियम को असिद्ध नहीं सिद्ध ही करता है। कभी ऐसा हो गया है यह दूसरी बात है, पर समाधि लगाने वाले तो नित्य ही लौट आते हैं। गुरुदेव बतला रहे हैं, वो जब पूछ रहे हैं, कभी कभी एकाध मुर्दे भी जी उठते हैं और उनके प्राणों में और हृदय में फिर से गति आ जाती है। तो एक आध बात वो बता रहे हैं। गुरुदेव को ये पूछ रहे हैं कि समाधि लगने पर प्राणों की गति और हृदय की गति सर्वथा बिल्कुल बंद हो जाती है। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं, मर जाने पर सिर पैसा होता है ना लेकिन वो बोल रहे हैं कि कभी कभी मुर्दा भी जी उठते हैं, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं, हो सकता है पर यह नियम नहीं हो सकता। नियम का अपवाद हो सकता है, पर आप यह समझ रखें कि किसी नियम का अपवाद नियम को असिद्ध नहीं सिद्ध ही करता है। कभी ऐसा हो गया यह दूसरी बात है, पर समाधि लगाने वाले तो नित्य ही लौट आते हैं। समाधि में मर जाएंगे ऐसी बात नहीं है, बोल के गुरुदेव बता रहे हैं। अब ये तो कभी मुर्दा हो गया, कभी बाई चांस की बात है, कभी संजोग की बात है, कभी कोई उठा, वो बात अलग है बता रहे हैं गुरुदेव। पर उसको हम लोग नियम नहीं समझ सकते, उसको वो अपवाद हो गया नियम का। लेकिन समाधि में यदि कोई समाधि लगा रहे हैं तो समाधि से नित्य ही लौट के आते हैं, वो नहीं मर जाते हैं, गुरुदेव का कहना है ना यानी हृदय की गति और प्राणों की गति बिल्कुल नहीं होती, यह बात गलत है, बहुत मंद गति से होती है ना, गुरुदेव का कहना है। अगर ऐसा होता तो वो कभी नहीं उठते, गुरुदेव का कहना है। तो वो कह रहे हैं शिष्य कि मुर्दे भी जी उठते हैं कभी कभी। तो गुरुदेव कहते हैं, हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन यह कोई नियम नहीं है ना जब समाधि लगाते हैं ऐसा मने कभी हुआ नहीं, वो नित्य लौट के आते हैं। उन्हीं के शब्दों में, गुरुदेव के शब्दों में और शिष्य के शब्दों में फिर से हम पढ़ दे रहे हैं ताकि बीच में कोई माने इधर उधर ना हो जाए। शिष्य कह रहे हैं, कभी कभी एकाध मुर्दे भी जी उठते हैं और उनके प्राणों में और हृदय में फिर से गति आ जाती है। गुरु कह रहे हैं, हो सकता है, पर यह नियम नहीं हो सकता, नियम का अपवाद हो सकता है। पर आप यह समझ रखें कि किसी नियम का अपवाद नियम को असिद्ध नहीं सिद्ध ही करता है। कभी ऐसा हो गया यह दूसरी बात है, पर समाधि लगाने वाले तो नित्य ही लौट आते हैं। अब आगे शिष्य कह रहे हैं, कोई कोई समाधि लगाने वाले भी नहीं लौटते और सचमुच मर जाते हैं। शिष्य कह रहा है, अब गुरु कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है और कभी कभी हुआ भी है, पर ऐसा उन्हीं साधकों को होता है जो बराबर जड़ समाधि लगाने का यत्न करते हैं और प्राणों और हृदय की गति को सर्वथा अर्थात नितांत रूप से बंद कर देना चाहते हैं और यही मानते हैं कि समाधि में हृदय और प्राणों की गति बिल्कुल बंद हो जाती है। ऐसा मानकर वह ऐसी ही समाधि लगाने का यत्न करते हैं और जड़ समाधि में हृदय और प्राणों की गति नितांत रूप से कम हो जाती है। अतः ऐसी समाधि लगानी खतरे से खाली नहीं है।
अतः हम ऐसी समाधि से दूर रहने के लिए अपने शिष्यों से कहेंगे। कितनी सुंदर बात। शिष्य के मन की शंकाएं हैं, तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, सदगुरु सामने बैठे हैं, है ना, क्यों नहीं पूछेंगे, है ना। बहुत हिम्मत है शिष्य के अंदर क्योंकि सदगुरु ऐसे मिले हैं, है ना। दिल खोल के बातें करते थे गुरुदेव के सामने बैठ के मुनिजन। इतने महान गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है ना। शिष्यों के सामने इतना प्रेम से बैठ के बातें करते थे, किसी विषय वस्तु को लेकर के, है ना। बहुत सुंदर से समझाते थे सदगुरुदेव। धन्य है हम लोग, और धन्य है हमारे शिष्य, हमारे गुरुदेव, और धन्य है हम सब शिष्य लोग, है ना। तो इनके प्रश्न को वो बता रहे हैं गुरुदेव। कोई कोई समाधि लगाने वाले भी नहीं लौटते और सचमुच मर जाते हैं, बोल रहे शिष्य। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, और कभी कभी हुआ भी है, पर ऐसा उन्हीं साधकों को होता है जो बराबर जड़ समाधि लगाने का जतन करते हैं। ये जो समाधिस्थ व्यक्ति जो अज्ञानी है, वो लोग जड़ समाधि लगाने का जो जतन करते हैं और प्राणों की गति और हृदय की गति को सर्वथा नितांत रूप से बंद कर देना चाहते हैं, तो यही मानते हैं कि समाधि में हृदय और प्राणों की गति बिल्कुल बंद हो जाती है। ऐसा जो लोग मानते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं बंद करने की। स्थिति ऐसी आती है कि हो सकता है कभी कभी हमेशा के लिए चले जाए। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा मानकर वह ऐसी ही समाधि लगाने का जतन करते हैं, और जड़ समाधि में हृदय और प्राणों की गति नितांत रूप से कम हो जाती है। अतः ऐसी समाधि लगानी खतरे से खाली नहीं है। अतः हम ऐसी समाधि से दूर रहने के लिए ही अपने शिष्यों से कहेंगे। सदगुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं, और हम सबको हमेशा समझाते रहे हैं, और लिखे भी हैं, जड़ समाधि लगाने की कोशिश कभी नहीं करना, है ना। इससे अच्छा तो बिना समाधि के ही ठीक है। साधारण समाधि तो लगती है, स्वरूपस्थ होना है। एक मंत्र जपेंगे तो आप स्वरूपस्थ हो जाएंगे, है ना। हम है अमर निरोग है, हम सर्वशक्तिमान है, सुंदर युवा बलवान है, धनवान है, भगवान है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। विश्व में सबसे बड़ा ज्ञान अगर कहा जा रहा है अभी, तो आत्मज्ञान ही है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं ज्ञान में ही शक्ति है, और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो। तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। जिस दिन आपको यह ज्ञान हो जाएगा हृदय से कि आप अमर है, निरोग है, सर्वशक्तिमान है। हाँ, अमर है, निरोग है, यहाँ तक तो लोग थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं, लेकिन हम सर्वशक्तिमान है, यह ज्ञान जिस वक्त उदय हो जाएगा, पैरों के नख की चोटी से लेकर सिर की चोटी तक, हाथों से लेकर पैरों के इस ब्रह्मांड के अंदर आप विराजमान है और सर्वशक्तिमान है। आप ही पर ब्रह्म परमात्मा है, और सकल विश्व आपके इशारे से नाच रहा है। काश इतना ज्ञान हो जाए। सदगुरु उसी को बताने के लिए आए थे, है ना। इतना धैर्यशील, इतना प्रेम से, इतने सुंदर से हम लोग को समझाते थे। ये अनुभूति हृदय में उत्पन्न हो जाए आपके, तो आप गदगद हो जाएं, है ना, कि आप अमर है, निरोग है, सर्वशक्तिमान है। इसको बताने आए थे गुरुदेव। आप सुंदर हैं, युवा हैं, बलवान हैं, धनवान है, भगवान है। बाप रे बाप, इसको बताने के लिए मैं आया हूँ, बोल के गुरुदेव कह रहे हैं बारंबार, है ना। तो ये बोलते बोलते समय ज्यादा ही हो जाता है। कल फिर बातें करेंगे। और आप लोग की महिमा बनी रहे। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जी। एक बात तो फिर हमको बोलना ही पड़ेगा, तो कभी भी जड़ समाधि लगाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, है ना। निरंतर मंत्र जपते जपते समाधिस्थ हो जाइए, अपने स्वरूप में तल्लीन हो जाइए। हृदय में आनंद बरस रहा है, हृदय में आनंद बिखर रहा है। बिखरेगा क्या, आप तो वही हैं, सच्चिद आनंद है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद।